Naunihal Tutorials, and I, Samiksha Kaktuan, going to teach you about class 8th, and the topic is reproduction in animals. Okay, so this is our first video. So we will be dealing with the some overview topics. Okay, we will be getting overview of the topics कि जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. ओके, तो क्लास 8 का ये यूनिट है. तो फर्स्ट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें हम रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद उसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि क्यों क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. ओके, और रिप्रोडक्शन किस किस में होता है वो भी पढ़ेंगे. देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं वो सब पढ़ेंगे हम. इसमें सिर्फ इंट्रो लेंगे. द नेक्स्ट विल बी आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, उसके हम टाइप्स भी, उसके मेथड्स की कितने कितने टाइप्स के होते हैं उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसको भी हम पूरे एग्जाम्पल्स के साथ कितने जो जो इसमें पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है और इसकी टर्मिनोलॉजीज जो जो है वो सबको पढ़ने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नेक्स्ट वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दीज आर दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि सेक्सुअल के अंडर आने वाले हैं. उनकी कैटेगरीज में हम इसको पढ़ेंगे ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको और अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड टाइप्स. फर्टिलाइजेशन ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. ओके, IVF एंड क्लोनिंग. IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, फर्टिलाइजेशन का ही टाइप है और साथ में क्लोनिंग पढ़ेंगे हम. क्लोन का मतलब तो आपको पता ही होगा, सेम. तो वैसे ही क्लोनिंग हम उस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे. एंड द लास्ट इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और VVIP, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. जो छोटे छोटे आपका पिछली क्लासेस का ले लेते हैं ये टेस्ट करने के लिए आपको कितनी बेसिक नॉलेज है वो भी हम इसमें बताएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दी जो जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. और इसमें कुछ कुछ क्लास 10th का भी है जो कि जिसमें कि आपको हेल्पफुल रहेगा. अगर आप ये 8th क्लास है बट आगे भी आपका ये चैप्टर रिपीट होने वाला है तो अभी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है जो कि आपको बाद में भी 10th भी इजीली पढ़ाने में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये. ओके ओके, तो ये सब कुछ था हमारे पास. एंड जो मैंने स्टार मार्क किए हैं ये इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, IVF एंड क्लोनिंग. ये जो टॉपिक्स है ये फर्दर आपके अगले यूनिट्स में भी क्लास 8 की अगले यूनिट्स में आए हैं जो कि और एक्सप्लेन्ड करे हुए हैं. वहाँ पे चैप्टर है एडोलेसेंस. ओके, उसमें इनके बारे में फिर अगर आपको ये पता है तभी आप आगे चल के उनको अच्छे से समझ पाएंगे. तो इसीलिए stay connected to us. Okay, all the best. Let's get started. So first is our definition. Reproduction. Re means again and production means to make. Okay, reproduction, that is production of new organism, to make new organism, नया organism को बनाना from the existing organism जो पहले से ही exist होता है, existing होता है जो पहले से ही है. Okay, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज. स्पीशीज मींस जैसे कि आप कह सकते हैं ऐसे हम ह्यूमंस हैं तो हम आगे जाके ह्यूमंस को ही रिप्रोड्यूस करेंगे अपने ही जैसा. जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, डॉग अपने बेबी डॉग का बेबी डॉग ही होता है. ठीक है, तो दिस इज स्पीशीज. ये सेम स्पीशीज अपने जैसा ही बना रहा है. ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज. जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है. तो फर्स्ट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ चलती रहे. जैसे हम है तो हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि उसका वंश वहीं पे खत्म हो जाए, इसीलिए उसे आगे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल की फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ. और अर्थ पे लाइफ चलती रहे. ओके, अर्थ ही एक प्लैनेट है अभी तक जिस पर की लाइफ है, इसीलिए उस पे लाइफ कंटिन्यू रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. और ऐसे ना हो कि उसकी प्रजाति ही खत्म हो जाए, तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है. अपने ही जैसे लोगों को
आगे होते रहने देना, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, ताकि हमारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, हमारी जैसी खासियत जो है वो आगे भी चलती रहे अर्थ पे, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज अ मेल पेरेंट एंड अनदर वन इज द फीमेल पेरेंट। तो अपोजिट सेक्स जरूरी होते हैं इसमें, मेल एंड फीमेल। तो जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट इज मेल एंड सेकंड वन इज फीमेल, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसी के अपोजिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस। ओके, नाउ सेक्सुअल पेरेंट हमने जैसे बोला कि दो पेरेंट्स हैं, एक है मेल दूसरा फीमेल, तो दोनों के हार्मोन्स भी अलग होंगे, दोनों के सेल्स भी अलग होंगे, तो उनको बोलते हैं सेक्स सेल्स। जो कि हर मेल और फीमेल जो हार्मोन्स गैमेट्स जो निकालते हैं उनको बोलते हैं गैमेट्स। जो सेल्स निकालते हैं उनको बोलते हैं सेक्स सेल्स। तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो दोनों से एक एक सेक्स सेल इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए इसमें दो सेक्स सेल भी हमें चाहिए होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट्स है, तो इसीलिए हमें इसमें कोई सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट आल्सो रिजल्ट्स इन वेरिएशन। वेरिएशन मींस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मेल जो है अपने उसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी बेबी में, और फीमेल की कोई और आ जाएगी, तो इसीलिए जो नया इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। जैसे हमने देखा है, हमारे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक अवर एग्जांपल। हमारे पापा मम्मी के कभी हमें रिश्तेदार लोग बोलते हैं ना कि तुम इसकी नाक अपने पापा की तरह है, इसकी आंखें अपनी मम्मी की तरह है। तो दिस इज द वेरिएशन कि आप में दोनों का मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। ओके, कुछ आपने अपने मदर से लिए हैं, कुछ अपने फादर से लिए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं उनके अंदर फीमेल और मेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, लेकिन इसके अपोजिट ही है ठीक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो सच वेरिएशन इज सीन एज ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ओके, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जो बेबी बॉर्न हुआ है। ओके, तो आइडेंटिकल मतलब सेम, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, उसके सेम उसी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, उसके अलावा कोई और पेरेंट नहीं था, तो इसीलिए जो इसमें ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिकल है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं अमीबा। अमीबा जो है वो बिल्कुल अपने ही तरह डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, इट्स एडवांटेज एंड टाइप्स। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में।